ट्रस्ट मी बच्चों, इससे ऊपर अब कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है जी, तो सीरीज को पूरा फॉलो करें। बाकी जो थोड़ा बच्चे और क्लोज एनवायरमेंट में पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं कि हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट भी मिले, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट भी हो, और मेरे खुद के बैच में अगर आप आना चाहते हैं तो मैंने इस साल एनएससीपी का 2026 का बैच लॉन्च किया हुआ है, आप इस बैच में आ सकते हैं। इसमें हम हर लेक्चर के बाद आपकी असाइनमेंट्स देते हैं, एचसी वर्मा की कवरेज होती है, तत्व जो हमारा पेड मटेरियल है उसके अंदर हम मार्क्ड क्वेश्चंस करवाते हैं। ये बैच स्टार्ट हुआ था 15 मई को, जितना निकल चुका है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बाकी आप प्रेजेंट क्लासेस से लाइव लगाएं, पूरा 11-12 कवर किया जाएगा, 3 डेज अ वीक है, टाइमिंग रात का रखा गया ताकि आप लोग आराम से आ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपकी बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, जिसको लगे कि हाँ थोड़ा और अच्छे से क्लोज एनवायरमेंट में तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत जबरदस्त बैच है, आ जाइए, मेरा खुद का बैच है। ठीक है, 2 वर्जन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, एक होता है सिर्फ बैच, एक होता है बैच के साथ कंटेंट की, ये जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं हार्ड कॉपी। तो अगर हार्ड कॉपी भी चाहते हो तो प्रिंटिंग कॉस्ट 7 किताबें होती हैं, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी जो इच्छा हो उस वर्जन के अंदर आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक सवाल मेरे बच्चों मैं आपको दे रहा हूं इरोडो का, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो ओलंपियाड बुक्स होती हैं उनके बड़े इंटरेस्टिंग है, जिनसे इंस्पायर्ड होता है एनएससीपी और अदर फिजिक्स ओलंपियाड। तो एक सवाल आपके सामने आपको दिखाते हैं मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखें, बड़ा प्यारा शानदार सवाल है। क्वेश्चन देखिए, इरोडोव का क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन से ना एक लर्निंग देना चाहता हूं। अगर आप क्वेश्चन ऐसा कभी रीड करें कि एक पार्टिकल की स्पीड पहले बढ़ी, फिर कांस्टेंट स्पीड से चला, और फिर उसके बाद स्पीड डिक्रीज होगी, जैसे यहां पे हो रहा है, एक पार्टिकल चला हमारे, उसकी एक्सेलरेशन हमें दे दी, तो पहले स्पीड बढ़ गई, ठीक है जी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी हुई है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से चला, और फिर फाइनली वो डीएक्सेलरेट कर गया। तो कभी भी ऐसा कुछ हो कि पहले स्पीड बढ़ी, फिर कांस्टेंट होगी और फिर डिक्रीज होगी, थॉट भी दिमाग में दूसरा मत रखना, आपको हमेशा एक ही काम करना है, यू हैव टू ड्रॉ ओनली एंड ओनली वीटी ग्राफ। आपको क्वेश्चन वीटी ग्राफ बना के ही सॉल्व करना है, बस यही एक चीज है जो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू लर्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा सवाल एनएससीपी में बच्चों बल्कि एडवांस के अंदर भी आपका बहुत एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा आपको इसी फॉर्मेट के अंदर चलना है। तो अब देखो यार, बड़ी सीधी सी बात है, मैं अगर आपके सामने इस पूरी सिचुएशन को कंक्लूड करूं, मेरे पास एक गाड़ी है जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पहले एक्सेलरेट की, तो मैं इसका ना एक प्रॉपर अब वीटी ग्राफ आपके सामने बनाता हूं। ठीक है, आ जाइए, आपके सामने एक प्रॉपर हम वीटी ग्राफ बनाएंगे, और मेरे को यहाँ पे गिवन है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो गाड़ी जो है वो पहले एक्सेलरेट की, तो मैं पहले इसकी ऐसे एक्सेलरेशन बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो लेट्स से ये जो गाड़ी है ये हमारी किसी एक वैल्यू तक, जिसे हम वी मैक्स बोल देते हैं, है ना, अपनी स्पीड को बढ़ाएगी, और जो टाइम है हमारा, लेट्स से दिस इज टाइम t1, ये टाइम मैं t1 ले लेता हूं, और मेरे ख्याल से जो हाइट भी है अब आपको दिख रही होगी, ये हाइट भी हमारी कितनी होगी, ये वी मैक्स होगी, है ना, ये वी मैक्स होगी, और ये जो स्लोप है वीटी ग्राफ की, जो स्लोप है tan थीटा, है ना, जो स्लोप होगी वीटी ग्राफ की, दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा इज नथिंग, इट इज वी मैक्स बाय t1, है ना, वी मैक्स बाय t1, और ये जो स्लोप है ये मुझे गिवन है कितनी, 5, ये एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज गिवन टू मी, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद वो कुछ टाइम यूनिफॉर्मली चली, तो इसके बाद क्या हुआ, हमारी जो गाड़ी है ये कुछ टाइम तक यूनिफॉर्मली चली। ओके जी, कुछ टाइम तक यूनिफॉर्मली चली, लेट्स से वो जो टाइम है मेरे बच्चों वो हमारा t2 है, लेट्स से दैट टाइम इज t2, और फिर उसके बाद मेरे भाई ये क्या हुआ है, डीएक्सेलरेटिंग एट सेम रेट w, उसके बाद वो डीएक्सेलरेट की एट अ सेम रेट w, तो मतलब उसके बाद इसने क्या किया, गाड़ी ने सेम रेट से अपनी स्पीड को डिक्रीज किया, सेम रेट से अपनी स्पीड को डिक्रीज किया। अगर सेम रेट से अपनी स्पीड को डिक्रीज किया तो भाई बड़ी सीधी सी लॉजिकल बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि t1 टाइम में ये 0 हो जाएगी, क्योंकि t1 टाइम लगा है 0 से vmax तक पहुंचने में, और अगर सेम रेट से डिक्रीज कर रही है तो बड़ी सीधी सी बात है t1 टाइम ही लगेगा उसको अपनी हाईएस्ट वैल्यू से 0 होने में, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है आपकी, बस नेगेटिव है। तो t1 टाइम में वो 0 हो गया, फाइनली गाड़ी रेस्ट पे आ गई, फाइनली गाड़ी रेस्ट पे आ गई। ठीक है, जो जो होता जा रहा है लिखते जाओ। आपसे कह रहा था टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज 25 सेकंड, तो टोटल टाइम मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब t1 मतलब 2t1 प्लस t2 जो है ये मेरा टोटल टाइम है, इसे कैपिटल टी कह लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू है मेरे बच्चों कितनी है, ये मेरी गिवन है 25 सेकंड। ठीक है जी, मैं यहां लिख भी देता हूं कि यहां से लेके यहां तक का जो टोटल टाइम है इसे हम कैपिटल टी कह लेते हैं। ठीक है जी, तो 2t1 प्लस t2 इज बेसिकली 25 सेकंड, एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम, एवरेज वेलोसिटी हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको भी ठीक कर लेता हूं, मेरी जो एवरेज वेलोसिटी गिवन है पूरी जर्नी की विच इज 72, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका 4 आ गया, इट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी भी मेरे बच्चों हमें दे दी उसने कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, पूरी जर्नी की, मतलब पूरी जर्नी की जो एवरेज वेलोसिटी है वो इसके बराबर है, और हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग कार मूव्स यूनिफॉर्मली। तो बच्चों आपने ना अगर नोटिस किया हो, है ना, आपसे t2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्मली के लिए बेसिकली वो चला। तो मेरे बच्चों मैं आपको जो लर्निंग देना चाहता हूं यहां पे, वो लर्निंग ये है कि कई बार
ऐसा एग्जामिनर खेलता है कि बहुत सारा डेटा दे देता है, बहुत सारी सिचुएशन दे देती है। तो अगर आप मान लो वीटी ग्राफ नहीं बनाते, आप इसको रीड ही करते रहो बार बार, तो उसके अंदर सिली मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो कभी ऐसे स्पीड बढ़ी, कांस्टेंट डिक्रीज, ये याद रखो, ग्राफ बनाओ ताकि सारा डेटा ना खुल के सामने आता जाए और तुम्हें पता हो कि अच्छा ये गिवन है और कुछ कुछ वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। यार कुछ भी नहीं, अगर आप इतनी क्लीनिनेस के साथ हैंडल करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं जो चीज बच्चों समझ पा रहा हूं वो ये है कि आपको यहाँ पे ये दिया है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और ये जो गिवन है मेरे बच्चों ये 20 गिवन है, टाइम टोटल की वैल्यू गिवन है 25 सेकंड। तो मुझे लगता है इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 20 इंटू 25 अगर आप करें तो ये सॉल्व करके 500 मीटर आ जाती है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे बच्चों ऐसे दिखाई देता है कि मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर गिवन है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इस पूरे ग्राफ का एरिया अगर आप निकालो तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ है, ये एरिया ऑफ वीटी ग्राफ है। ठीक है, तो अगर मेरे बच्चों में एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालूं तो बड़ी इजीली निकाल सकता हूं। इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, एक साइड ये है और एक साइड ये है, सम ऑफ पैरेलल साइड करने इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता होना चाहिए, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। आई होप मेरे बच्चों आप बात समझ रहे हो, है ना। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड आ जाएगा टी, ये टोटल लेंथ आ जाएगी टी विच इज 25। मैं लिख भी देता हूं, यहीं पे लिख देते हैं, वेरिएबल्स ताकि थोड़े कम रहे। 25 प्लस T2, 25 प्लस T2, है ना, ये टोटल 25 है, और ये वाली जो लेंथ है मेरे बच्चों ये हमारी T2 है, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। द सेपरेशन बिटवीन देम इज V max, है ना। तो ये मेरा टोटल एरिया है, हाफ इनटू 25 इंटू T2 इंटू V max, और ये जो वैल्यू है ये 500 के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 500, दिस इज इक्वल टू मेरे सर 500। ठीक है जी, तो ये अगर मैं 2 मेरे बच्चों उधर ले जाऊं, ये मैं अगर 2 उधर ले जाऊं तो 25 प्लस T2 इंटू V max, 25 प्लस T2 इंटू V max अगर मैं कर दूं तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 1000, दैट इज इक्वल टू मेरे सर 1000। ये मेरा 1000 आ जाएगा। और यहां पे मेरे बंधु अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, V max की वैल्यू जो आएगी, कहां गया हमारा, है ना, हाँ, ये हमने लिखा भी V max की जो वैल्यू है ये 5T1 के बराबर है। V max जो है ये 5T1 के बराबर है, तो मैं ये वैल्यू भी पुट कर देता हूं, है ना। V max इज 5T1, 25 प्लस T2 इंटू 5T1, है ना, इज इक्वल टू मेरे बच्चों 1000। मुझे बच्चों आगे सिर्फ कैलकुलेशंस है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे इसे देखिए, ये 5 से अगर पूरा कट कर दूं ये आ जाएगा आपके सामने 200, और ये आ जाएगा 25 प्लस T2 इंटू T1। अब T1 की वैल्यू मेरे बच्चों यहां से निकाल दो, इट इज 25 माइनस T2 बाई 2। अगर मैं T1 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालूं तो 25 माइनस T2 बाई 2, तो 25 माइनस T2 बाई 2 इज इक्वल टू 200। तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 625 माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे बच्चों 400। T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, और अगर यहां से हम T2 की वैल्यू निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 15 सेकंड्स। तो टोटल टाइम अगर आप निकालेंगे मेरे बच्चों 15 सेकंड्स आपका वो टाइम था जब आप यूनिफॉर्मली चले। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लॉजिक लर्निंग क्या है, जब भी कभी ऐसे सवाल एनएससीपी आईएनपीएच में दिखे आपको वीटी ग्राफ मेरे बच्चों ड्रॉ करना है, और उसको ड्रॉ करके आपको उसे कंक्लूड करना है। बाकी यार देख, कुछ कैलकुलस बेस्ड इसके अंदर मैं, यहाँ पे तो सॉल्विंग चल रही है, वहां पे मैं थ्योरी भी करवाता हूँ, होमवर्क भी देता हूँ, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलती है, हर ऑल्टरनेट संडे टेस्ट होते हैं, काफी मॉनिटर्ड तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है। तो आप मेरे ही बैच के अंदर आ सकते हैं, ये मेरा ही बैच है। टाइमिंग्स इसके 8:30 से 10 PM होती हैं, 3 डेज अ वीक, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होती हैं। 15 मई को स्टार्ट हुआ था, कुछ क्लासेस जो निकली हैं वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी आप पूरा लाइव लगा सकते हैं, पूरा 11th 12th कराया जाएगा इसके अंदर। और अक्टूबर तक सिलेबस खत्म होगा, नवंबर में हम पूरी रिवीजन करेंगे, और हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट, एचसी वर्मा की कवरेज, होमवर्क दिया जाता है आपको, जो हमारा पेड मटेरियल होता है तत्व, 7 बुकलेट्स होती हैं फिजिक्स की, इसमें से मार्क्ड होमवर्क आपको मैं देता हूं। इसके अंदर मेंस के, एडवांस के भी क्वेश्चंस कवर होते हैं पूरे पीवाईक्यूज के साथ। फिर चैप्टर खत्म होने पे एनएससीपी के पीवाईक्यूज दिए जाते हैं, और फिर डेफिनेटली आईएनपीएचओ, ये तो हमारी बेटा स्ट्रेंथ है, इसकी भी आपको पूरी तैयारी आगे करवाई जाती है अगर आप क्वालिफाई करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आप क्लिक करते हो तो 2 वर्जन्स मेरे बच्चों आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप सिर्फ बैच ले लो और कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी ले लो, इस प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आपको ये जो कंटेंट है तत्व, है ना, इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, ये बुकलेट्स आपके घर पे आएंगे, स्क्रीन टाइम भी मेरा कम रहे, तो उस केस में आपको कॉम्बो वर्जन लेना है, उसके अंदर तत्व एडिशनल आपके घर पे डिलीवर होगा, आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है 1500 रुपए, सिर्फ उस चीज की कॉस्ट है जो आपके घर पे डिलीवर होगी। ये किसी अरे गरे का बैच नहीं है, विनय शूर सर का खुद का पर्सनल बैच है। तो भैया आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिलते हैं क्लासेस के अंदर, मचाते हैं। जीवन में याद रखिए, बस इतना होना चाहिए, पलट कर देखूं तो लगे मैंने मेहनत की, बाकी जो होगा वो ईश्वर करेंगे। पलट कर देखूं मैंने मेहनत की, ये एटीट्यूड रखिए, मेहनत
करते रहिए, मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।